नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम हार्टोन सिरप के बारे में बात करेंगे, जो कि शुगर फ्री होता है और होम्योपैथी फार्मा कंपनी स्वाबे से बनाती है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों में इसे पेशेंट को दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है और इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को महिलाओं में दिया जाता है, फीमेल पेशेंट में दिया जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पेशेंट के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें एमेनोरिया हो सकता है, डायस्मेनोरिया हो सकता है, जिसमें पेशेंट को पीरियड्स इर्रेगुलर रहते हैं, पेनफुल पीरियड्स आते हैं। इसके अलावा इसे पीएमएस में दिया जा सकता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट को मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं, ब्रेस्ट में टेंडरनेस देखने को मिलती है, इंसोम्निया की शिकायत होती है, पेशेंट के अंदर टायर्डनेस, फटीगनेस बढ़ जाती है, जिससे पेशेंट थका हुआ महसूस करता है। पेशेंट कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और फूड क्रेविंग बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में पीएमएस के ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसे हम पीसीओएस के केस में भी कई बार देते हैं। दवाई को ओवेरियन सिस्ट में हम दे सकते हैं। ओवरी में सिस्ट अगर हो जाती है, या यूटेराइन फिब्रोइड में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। किसी भी प्रकार की गांठों को, रसोलियों को ये दवाई ठीक करती है। इसके अलावा ये दवाई हम देते हैं पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन में, जिनको कब्ज की शिकायत रहती है। महिलाओं में ऐसे केस में देखा जाता है कि इन दिक्कतों के साथ कब्ज भी हो जाती है, कब्ज को भी ठीक करती है और इंसोम्निया यानी अनिद्रा की शिकायत भी पेशेंट को देखने को मिलती है। तो ऐसे में पीसीओएस है, पीएमएस है, डायस्मेनोरिया है या एमेनोरिया है, मेंसेस नहीं आ रहे हैं पेशेंट को लंबे टाइम से, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। और इसके साथ में जो सिम्टम्स आते हैं, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना या नींद सही से न आना, तो उनको भी ये दवाई ठीक करती है। इसमें अगर दवाइयों की बात करें तो अब्रोमा डाली गई है। ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है जहां डायस्मेनोरिया की शिकायत हो। यूटेराइन टॉनिक के तौर पर ये दवाई काम करती है और पेन को कम करती है। न्यूरैल्जिक डायस्मेनोरिया में बहुत इफेक्टिव रहती है। लेट्रिस परिनोसा क्यू डाली गई है, महिलाओं के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। मांसपेशियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, एंजाइटी की शिकायत रहती हो, प्रोलैप्स की शिकायत हो, यूकोरिया की शिकायत हो, या फिर पेशेंट को पेट में दर्द देखने को मिलता है, मांसपेशियों का वो दर्द जो पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कोलिक हो, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसे हम एनीमिया के केस में भी देते हैं, यानी खून की कमी के केस में भी देते हैं, खासतौर पर यंग गर्ल्स में, यानी जवान लड़कियों में अगर एनीमिया की शिकायत है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, खून की कमी को पूरा करती है। कोलोफाइलम डाली गई है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटी स्पास्मोडिक होती है और एंटी रियोमेटिक होती है। रियोमेटिज्म में, मेनोपॉज की कंडीशन में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। मसल्स पेन में या स्मॉल जॉइंट पेन में ये दवाई खासतौर पर पेशेंट को दी जाती है। गठिया पाई के दर्द को ठीक करती है, स्वेलिंग को कम करती है और दर्द में राहत देती है। सिम्सिफुका डाली गई है। ये क्रैम्प्स में दी जाती है, मस्कुलर पेन में दी जाती है, खासतौर पर पीरियड से पहले, मेंसेस से पहले अगर पेट दर्द होता है तो ये दवाई ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। ये दवाई हेलोनियास डाली गई है, जो फर्टिलिटी को बढ़ाती है और पेल्विक इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कम करती है। मानसिक पेशेंट में दी जाती है, जिनको मानसिक रोग होते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी के पेशेंट में, मूड स्विंग्स के पेशेंट में दी जाती है। जनोसिया अशोका अगली दवाई डाली गई है। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। यूटेराइन टॉनिक ये मेडिसिन है, इसे खासतौर पर दर्द के लिए दिया जाता है, या मेंसेस लंबे टाइम से अगर पेशेंट को नहीं आ रहे हैं तो ये दवाई ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। ये सारा कॉम्बिनेशन इसमें है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है पीसीओडी की, पीएमएस की, एमेनोरिया की, डायस्मेनोरिया की, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। आपके हार्मोन इम्बैलेंस के कारण कई शिकायतें शरीर में आनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए डॉक्टर से ज़रूर मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन किसी दवाई का न करें। हो सकता है आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना हो या कोई दूसरी दवाइयाँ दी जाए। इसकी जो कॉमन डोज होती है 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार पेशेंट को दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।